नाजुक बॉन्ड्स। एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। एपिसोड 13। नाजुक बॉन्ड्स। एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार के वकालत प्रयासों में तेजी आई, उन्होंने अपने संदेश को बढ़ाने और नए दर्शकों तक पहुंचने के लिए नवीन दृष्टिकोण तलाशना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक तरीका अपनी पहुंच बढ़ाने और वैश्विक दर्शकों तक जुड़ने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग था। उन्होंने प्रमुख मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, समर्थन जुटाने और विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत की सुविधा के लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन मंचों और डिजिटल अभियानों का लाभ उठाया। डिजिटल संचार की शक्ति का उपयोग करके वे भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए और बड़े पैमाने पर कार्रवाई को प्रेरित करते हुए दुनिया के सभी कोनों से लोगों से जुड़ने में सक्षम हुए। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने अपने संदेश को सम्मोहक और प्रभावशाली तरीकों से व्यक्त करने के लिए कहानी कहने और मल्टीमीडिया सामग्री की क्षमता का पता लगाया। उन्होंने वृत्तचित्र, पॉडकास्ट और मल्टीमीडिया अभियान बनाए जो सामाजिक और पर्यावरणीय अन्याय से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों की कहानियों को उजागर करते थे। शक्तिशाली आख्यानों और दृश्य कहानी कहने के माध्यम से उनका उद्देश्य दर्शकों के बीच सहानुभूति जगाना, बातचीत को बढ़ावा देना और कार्रवाई को प्रेरित करना था। लचीलेपन, साहस और आशा की कहानियों को साझा करके उन्होंने अपने उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाने और सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने अपने प्रभाव को बढ़ाने और नए दर्शकों तक पहुंचने में साझेदारी और सहयोग के महत्व को पहचाना। उन्होंने समान विचारधारा वाले संगठनों, प्रभावशाली लोगों और विचारशील नेताओं के साथ गठबंधन बनाया जो उनके मूल्यों और लक्ष्यों को साझा करते थे। अपने संसाधनों, नेटवर्क और विशेषज्ञता को एकत्रित करके वे अपने संदेश को बढ़ाने, अपनी पहुंच का विस्तार करने और अपने उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाने में सक्षम थे। रणनीतिक साझेदारी और सहयोग के माध्यम से वे अधिक सामूहिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए विविध हितधारकों की ताकत और संसाधनों का लाभ उठाने में सक्षम थे। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार ने वकालत और जुड़ाव के लिए नवीन दृष्टिकोण तलाशना जारी रखा, वे एक अधिक न्यायसंगत, टिकाऊ और न्यायसंगत दुनिया के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहे। वे समझते थे कि स्थायी परिवर्तन के लिए रचनात्मकता, दृढ़ता और सहयोग की आवश्यकता होती है और वे सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए नए रास्ते और रणनीतियां तलाशने के लिए समर्पित थे। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि प्रौद्योगिकी, कहानी कहने और सहयोग की शक्ति का उपयोग करके वे सभी के लिए एक उज्ज्वल, अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार अपने वकालत प्रयासों में गहराई से उतरा, उन्होंने विविध दृष्टिकोणों के साथ जुड़ने और विभिन्न दृष्टिकोण वाले हितधारकों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के महत्व को पहचाना। उन्होंने संवाद और सुलह प्रक्रियाओं के माध्यम से विभाजन को पाटने और समझ को बढ़ावा देने के प्रयास शुरू किए। उन्होंने परस्पर विरोधी दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों और समूहों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान की, जिससे विवादास्पद मुद्दों पर सम्मानजनक और रचनात्मक बातचीत के लिए जगह बनी। सहानुभूति, समझ और आपसी सम्मान को बढ़ावा देकर उनका उद्देश्य विभाजनों के बीच पुल बनाना और जटिल चुनौतियों के लिए सहयोगात्मक समाधान के लिए आधार तैयार करना था। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक न्याय के मुद्दों के अंतर्संबंध को पहचानते हुए अपने वकालत कार्य में अंतर्संबंध के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने अंतर्विरोधी दृष्टिकोण अपनाकर असमानता और अन्याय के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए काम किया, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अनुभवों और आवाजों को केंद्रित करता था। व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली परस्पर विरोधी पहचानों और प्रणालीगत बाधाओं को स्वीकार करते हुए उनका लक्ष्य अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाधान तैयार करना था जो सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करता हो। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने अपने वकालत प्रयासों में सहयोगिता और एकजुटता को प्राथमिकता देना जारी रखा। उन्होंने माना कि सार्थक परिवर्तन लाने के लिए विविध समुदायों और आंदोलनों के बीच सामूहिक कार्रवाई और आपसी सहयोग की आवश्यकता है। वे हाशिए पर पड़े समुदायों के साथ एकजुटता से खड़े हुए और न्याय, समानता और सम्मान के लिए उनके संघर्षों का समर्थन किया। हाशिए की आवाजों को आगे बढ़ाकर, उत्पीड़न की प्रणालियों को चुनौती देकर और प्रणालीगत परिवर्तन की वकालत करके उनका लक्ष्य सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाना था। चूंकि मोंटगोमरी परिवार ने अपने उद्देश्यों की वकालत करना और विविध दृष्टिकोणों के साथ जुड़ना जारी रखा, वे अखंडता, करुणा और एकजुटता के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। वे समझते थे कि स्थायी परिवर्तन के लिए पुल बनाने, संवाद को बढ़ावा देने और सामान्य लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि विविधता को अपनाकर, संवाद को बढ़ावा देकर और दूसरों के साथ एकजुटता से खड़े होकर वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्ज्वल, अधिक समावेशी और न्यायसंगत भविष्य बना सकते हैं। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार के वकालत के प्रयास विकसित हुए, उन्होंने समानता, न्याय और सशक्तिकरण के सिद्धांतों के आसपास अपने काम को केंद्रित करने के महत्व को पहचाना। उनकी वकालत का एक प्रमुख पहलू जमीनी स्तर के आंदोलनों और समुदाय के नेतृत्व वाली पहलों का समर्थन करना शामिल था। उन्होंने जमीनी स्तर से परिवर्तन लाने की स्थानीय समुदायों की शक्ति को पहचाना और उनकी आवाज और प्रयासों को बढ़ाने की कोशिश की। मोंटगोमरी परिवार ने पर्यावरणीय न्याय, नस्लीय समानता और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर काम करने वाले जमीनी स्तर के संगठनों को धन, संसाधन और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की। स्थानीय समुदायों के नेतृत्व और एजेंसी में निवेश करके उनका लक्ष्य स्थायी समाधान तैयार करना था जो सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के मूल कारणों को संबोधित करता हो। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत सुधारों और प्रणालीगत परिवर्तन की वकालत करता रहा। वे जलवायु कार्रवाई, सामाजिक कल्याण और मानवाधिकारों जैसे उनके मूल्यों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने वाली नीतियों की वकालत करने के लिए नीति निर्माताओं, निर्वाचित अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों के साथ जुड़े। पैरवी, वकालत अभियानों और जमीनी स्तर पर लामबंदी प्रयासों के माध्यम से उनका उद्देश्य निर्णय निर्माताओं को प्रभावित करना और ऐसी नीतियों को आकार देना था जो लोगों और ग्रह की भलाई को प्राथमिकता दें। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहा। उन्होंने माना कि सार्थक परिवर्तन के लिए सभी क्षेत्रों और समुदायों में सामूहिक कार्रवाई और सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने जटिल चुनौतियों का समाधान करने और सामूहिक प्रभाव डालने के लिए गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायों, सरकारों और समुदायों के बीच संवाद और सहयोग की सुविधा प्रदान की। सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देकर उनका उद्देश्य अभिनव समाधान बनाने और सकारात्मक परिवर्तन लाने के अपने प्रयासों में प्रभाव को अधिकतम करने के लिए विविध हितधारकों के सामूहिक ज्ञान, संसाधनों और विशेषज्ञता का उपयोग करना है। चूंकि मोंटगोमरी परिवार समानता, न्याय और सशक्तिकरण की वकालत करता रहा, वे अखंडता, करुणा और एकजुटता के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। वे समझते थे कि स्थायी परिवर्तन लाने के लिए प्रणालीगत बाधाओं को दूर करना और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अपने अधिकार में परिवर्तन के एजेंट बनने के लिए सशक्त बनाना आवश्यक है।
और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि अपने काम को समानता, न्याय और सशक्तिकरण के सिद्धांतों के आसपास केंद्रित करके वे सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, टिकाऊ और समावेशी दुनिया बना सकते हैं। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार के वकालत के प्रयास आगे बढ़े, उन्हें सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए दीर्घकालिक प्रणालीगत परिवर्तन में निवेश के महत्व का एहसास हुआ। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया वह था शिक्षा सुधार। उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण और सामाजिक गतिशीलता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में मान्यता दी और उन नीतियों की वकालत की जो सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करती हैं। उन्होंने शैक्षिक संसाधनों, वित्त पोषण और अवसरों में असमानताओं को दूर करने के लिए काम किया, विशेष रूप से हाशिए पर और वंचित समुदायों में। पब्लिक स्कूलों के लिए बढ़ी हुई फंडिंग, प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार और शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए समर्थन जैसे सुधारों की वकालत करके उनका लक्ष्य एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा प्रणाली बनाना था जो हर बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर प्रदान करे। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने आर्थिक न्याय और अवसरों तक समान पहुंच की वकालत करना जारी रखा। उन्होंने आय असमानता को कम करने, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने और निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों और पहलों का समर्थन किया। उन्होंने जीवन निर्वाह मजदूरी, किफायती आवास और स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों की देखभाल तक पहुंच जैसी नीतियों की वकालत की, यह मानते हुए कि आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण एक न्यायसंगत समाज के आवश्यक घटक थे। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार पर्यावरणीय न्याय को आगे बढ़ाने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर पर्यावरणीय खतरों के असंगत प्रभाव को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध रहा। उन्होंने ऐसी नीतियों की वकालत की जो कमजोर समुदायों को प्रदूषण, जहरीले कचरे और पर्यावरणीय गिरावट से बचाती हैं और स्वच्छ हवा, पानी और हरित स्थानों तक समान पहुंच को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने उन पहलों का समर्थन किया जो समुदायों को पर्यावरणीय मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सशक्त बनाती हैं और उन नीतियों की वकालत करती हैं जो प्रदूषकों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराती हैं। चूंकि मोंटगोमरी परिवार ने शिक्षा, आर्थिक न्याय और पर्यावरणीय न्याय में प्रणालीगत परिवर्तन की वकालत करना जारी रखा, वे अखंडता, करुणा और एकजुटता के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। वे समझते थे कि स्थायी परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के मूल कारणों को संबोधित करना और समानता, न्याय और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने वाली नीतियों और प्रणालियों की वकालत करना आवश्यक है। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि दीर्घकालिक प्रणालीगत परिवर्तन में निवेश करके वे भावी पीढ़ियों के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, टिकाऊ और समावेशी दुनिया बना सकते हैं। प्रणालीगत परिवर्तन की वकालत करने की मोंटगोमरी परिवार की प्रतिबद्धता स्वास्थ्य देखभाल, पहुंच और समानता के मुद्दों को संबोधित करने तक विस्तारित हुई। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी और उन नीतियों की वकालत की जो सभी व्यक्तियों के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करती हैं। उन्होंने मेडिकेड के विस्तार और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों के निर्माण की वकालत सहित किफायती स्वास्थ्य देखभाल कवरेज तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से पहल का समर्थन किया। उन्होंने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और परिणामों में असमानताओं को दूर करने के लिए भी काम किया। उन नीतियों की वकालत की जो सांस्कृतिक रूप से सक्षम देखभाल को बढ़ावा देती हैं और स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करती हैं। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने समग्र कल्याण में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को पहचानते हुए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और समर्थन की वकालत की। उन्होंने मानसिक बीमारी को नष्ट करने, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और स्कूलों और समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा और संसाधनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहल का समर्थन किया। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने वाली नीतियों की वकालत करके उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि व्यक्तियों और परिवारों को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक समर्थन और संसाधन प्राप्त हों। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने शरण और अवसर चाहने वाले व्यक्तियों और परिवारों का स्वागत और समर्थन करने के महत्व को पहचानते हुए अप्रवासी अधिकारों और शरणार्थी पुनर्वास की वकालत करना जारी रखा। उन्होंने उन नीतियों का समर्थन किया जो आप्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करती हैं, जिसमें नागरिकता के रास्ते, परिवार के पुनर्मिलन और सीमा पर प्रवासियों के साथ मानवीय व्यवहार की वकालत करना शामिल है। उन्होंने नजरबंदी और निर्वासन जैसे प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने, नजरबंदी के विकल्पों और अप्रवासियों और शरणार्थियों के साथ निष्पक्ष और उचित व्यवहार को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत करने के लिए भी काम किया। चूंकि मोंटगोमरी परिवार स्वास्थ्य देखभाल पहुंच, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और अप्रवासी अधिकारों में प्रणालीगत बदलाव की वकालत करता रहा, वे अखंडता, करुणा और एकजुटता के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। वे समझते थे कि स्थायी परिवर्तन के लिए प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने और उन नीतियों और प्रणालियों की वकालत करने की आवश्यकता है जो समानता, न्याय और मानवीय गरिमा को प्राथमिकता देते हैं। और जैसा कि उन्होंने आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देखा, वे जानते थे कि स्वास्थ्य देखभाल पहुंच, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और अप्रवासी अधिकारों में प्रणालीगत परिवर्तन की वकालत करके वे सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण, दयालु और समावेशी दुनिया बना सकते हैं। नाजुक बॉन्ड्स, एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। अगले एपिसोड में दिलचस्प कहानी क्रमशः प्रॉस्परस टीम, स्पॉन्सर्ड बाय ओम प्रॉमिस स्कूल, डायरेक्टेड बाय प्रॉस्परस प्रोजेक्ट।